हरे कृष्णा सभी को। आज की इस वीडियो में हम इस कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग और कॉलर को किस तरीके से अटैच करते हैं इसको सीखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर का। इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करके रखना है क्योंकि हम फ्रंट और बैक पैनल एक साथ कट करेंगे। तो इसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से फैब्रिक को पहले स्ट्रेट करेंगे। कॉलर कुर्ती में हमारा फ्रंट वाला पैनल छोटा होता है और बैक वाला लगभग 1 इंच बड़ा होता है। तो हमने 1 इंच की लाइन इस तरीके से सीधी कर ली है। अब यहीं से हमें लेंथ को मेज़र करना है। मैंने इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे लगभग 45 इंच ली है विद मार्जिन। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर 16 इंच की हैं तो हम 16 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 यानी कि 8 इंच। तो हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया है। अब शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों में ही इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच के और जो फ्रंट वाला पैनल है वहीं से हम आर्म होल को मेज़र करेंगे। तो हमने 6.5 इंच के आर्म होल मेज़र किए हैं। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड से इस तरीके से हमें लगभग 1 इंच कम करना है। तो हमने ऊपर 8 इंच लिया था और नीचे हम यहाँ पे लगभग 7 इंच लेंगे और इस तरीके से इस लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल में एक बॉक्स बन चुका है। अब बॉक्स में हमें गोलाई देनी है। फ्रंट आर्म होल हम रखेंगे लगभग 1.25 इंच और बैक हम रखेंगे 1.25 इंच। अब दोनों मार्किंग की इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी आर्म होल में मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर हमें ओपन रखना है 14 इंच पे और इसका सेंटर हम लेंगे 7 इंच जो कि हमारा कमर का होगा। अब इस वाली जगह पे हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट का हम 4 पार्ट लेंगे। चेस्ट 40 है, 4 पार्ट 10 इंच आएगा। इसी तरीके से कमर का भी 4 पार्ट लेंगे जो कि 9 इंच आएगा। बैक हमारा 42 है, इसका 4 पार्ट करने पे आएगा 10.5 इंच। तो इस तरीके से हमने चेस्ट, कमर और बैक तीनों का यहाँ पे हमने 4 पार्ट लिया है यानी कि चौथाई भाग। अब इसी के बराबर से हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसी शेप में इसको ड्रॉ करेंगे और पूरी लाइन नीचे तक स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे हम नेक की जो विड्थ रखेंगे वो 3.25 इंच रखेंगे। विड्थ को मेज़र करने के बाद हम सिंपली बाहर वाले मार्किंग पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अभी हमें मार्किंग बैक वाले पैनल के हिसाब से करनी है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग पे कटिंग कर ली है। अब बैक की यहाँ पे जो है लेंथ हम रखेंगे 1 इंच और इस तरीके से गोलाई देके उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने बैक का नेक कट कर लिया। अब बैक पार्ट को हमने हटा दिया है और ये हमारे पास है फ्रंट वाला पार्ट। अब जो ऊपर का 1 इंच एक्स्ट्रा था उसको हम कट करके निकाल देंगे और आर्म होल में जो हमने मार्किंग करी थी 1.25 इंच की उसको भी अभी हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट पैनल कट कर लिया। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड लिया है। यहाँ पे हमें रेडी स्लीव्स चाहिए 10.5 इंच। इसमें हमने यहाँ पे लगभग 2 इंच हमें चौड़ा फोल्ड करना है उसका लिया है। हाफ इंच हमें ऊपर के लिए लिया है क्योंकि हमें इस दबाने के लिए भी चाहिए। तो इस तरीके से टोटल हमने लेंथ 13 इंच ली है। अब ओपन वाली साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हल्का सा एस बनाते हुए स्लीव्स का हम यहाँ पे शेप देंगे। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की गोलाई मेज़र करनी है। तो गोलाई है यहाँ पे 5.5 इंच की डबल में। इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो टोटल 7 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से स्लीव्स का हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर मार्किंग हो गई है। अब जो मार्किंग करी है उसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है फ्रंट पैनल। सबसे पहले नेक की विड्थ रहेगी 3.25 इंच। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो रहेगी यहाँ पे 3 इंच के करीब। तो इस तरीके से यहाँ पे लेंथ और विड्थ मेज़र करने के बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे।
अब यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। तो यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है। अब इसी गोलाई के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट नेक को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बुकरम। इसकी लेंथ 9.5 इंच है और विड्थ यहाँ पे 5 इंच है। अब जो हमारे फ्रंट नेक की कटिंग है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल लेंथ मेज़र करनी है, तो टोटल लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। अब जितनी यहाँ पे एक्स्ट्रा है इस तरीके से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। अब बाकी का जो यहाँ पे कैनवास है उसको इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। अब मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट नेक के लिए पैटर्न कट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने चौकोर फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे और इसको सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। अब बाहर की तरफ हमने सारा फैब्रिक कट कर लिया है। 1/2 इंच फैब्रिक को हमने छोड़ के रखा है। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से किनारी साइड से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर में कट लगाया है, इस कट से दोनों साइड के लिए 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम जो अभी सिलाई लगाएंगे वो यहीं पर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड 2-2 इंच पे मार्किंग करी है। अब जो गोलाई में वो फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे, बस थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे। अब इस पैटर्न को हम जो है हमारे फ्रंट पैनल के ऊपर रखेंगे सीधी वाली साइड से। अब जो हमने यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग करी थी, केवल हमें वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और इस तरीके से नीचे यहाँ पे जो कट लगाया है उसको भी कवर करते हुए दूसरी साइड जो हमने 2 इंच की मार्किंग करी है वहां तक हम सिलाई को लेके जाएंगे और यहीं से हम सिलाई को बैक कर लेंगे। इससे ऊपर की साइड हमें अभी सिलाई नहीं लगानी है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि ये रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड हो जाए। अब कट लग चुके हैं, अब हम इसको रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से जो किनारे हैं इसके वो आपको अच्छे से निकाल लेनी है। कॉर्नर्स को अच्छे से निकालने के बाद अब जो है हम इसकी पूरी गोलाई में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं बिल्कुल किनारे से लगा रही हूँ जिससे कि जो है ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब जो यहाँ पे पैटर्न का यहाँ पे एंड हो रहा है उस वाले किनारे पर भी हम पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पैनल है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब दोनों को हमें अटैच करना है, फ्रंट और बैक को। तो बैक पार्ट हम यहाँ पे सीधा करके रखेंगे और जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको उल्टा करके रखेंगे। दोनों को यहाँ पे शोल्डर वाली साइड से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे नेक की गोलाई को मेज़र करना है। तो इस तरीके से हमने रख लिया है कुर्ती को और यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगा लिया है। अब यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया हुआ है 2 इंच का वो मेज़र नहीं करना है, बाकी की पूरी गोलाई को मेज़र करेंगे। तो पूरी गोलाई आ रही है यहाँ पे 7.5 इंच के करीब। तो हमें जो कॉलर रेडी करना है वो 7.5 इंच का रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पे कैनवास और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। अब हमने इसको डबल कर लिया है। अभी जो हमने इसकी लेंथ ली है वो लगभग 7.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा ली है। अब इस तरीके से पहले स्ट्रेट करेंगे। अब नीचे वाली साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शेप देंगे। तो मैंने शेप पट्टी से दिया है, आप चाहे तो हल्का सा फ्री हैंड देते हुए भी इसको शेप दे सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें गोलाई पे मेज़र करना है, तो 7.5 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम इस लाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अब इस साइड अंदर की तरफ 1/2 इंच लेते हुए लाइन को यहाँ पर सीधा रखेंगे। तो ये जो ऊपर की गोलाई वाली साइड है ये हमारी कुर्ती से अटैच होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस मार्किंग के साथ इस कॉलर को यहाँ पे कट किया है। आई होप आपको कॉलर की कटिंग समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड से ये 3 इंच रहेगा और अंदर वाली साइड से ये 4 इंच रहेगा। तो अब जो हमने मार्किंग करी है इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे कोट कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चौकोर फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर जो हमने कॉलर कट किया है उसको रखेंगे। बाहर की तरफ केवल 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का सारा कट कर देंगे। अब जो कॉलर में यहाँ पे जो गोलाई वाली साइड है इस साइड से हम फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा गोलाई वाली साइड से ही आपको कुर्ती से अटैच करना है। तो ये साइड हमने फोल्ड कर दी है। अब एक और हमने यहाँ पे चौकोर फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हम दोबारा से कॉलर को रखेंगे। अब जो साइड हमने फोल्ड करी है केवल उस साइड हमें यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक लेना है, क्योंकि वो हमने फोल्ड कर दिया था। बाकी के में हमें पूरा बराबर रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। केवल जो हमने फोल्ड किया ना वही हमने फैब्रिक बढ़ाया है, बाकी का हमारा सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है इसको। अब जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो जो स्ट्रेट वाली साइड है उस साइड से पूरा तीनों कोने बंद कर देंगे इसके। जहाँ से हम कुर्ती से अटैच करेंगे कॉलर को, उन कॉर्नर्स को आप थोड़ा सा ओपन रखें, जिससे कि आप कॉलर को चढ़ाएं तो इजीली हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पॉइंट भर जो है इसको इस तरीके से छोड़ रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से पॉइंट भर छोड़ के रखें, जिससे कि आप अटैच करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तीनों कॉर्नर्स पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधी साइड के लिए फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर्स आप अच्छे से निकाल लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप पेचकस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कॉर्नर्स निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउंड वाली साइड है वो हमारी यहाँ पे अभी ओपन है। अब यहाँ पर इस साइड हम लगाएंगे कट। तो ये हमने सेंटर में कट लगा लिया है और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो कॉलर है वो 7.5 इंच है या नहीं। अब इसके बाद हम कॉलर को कुर्ती से भी एक बार चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलर जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमने 2 इंच का जो यहाँ पे बंद किया हुआ है उसको छोड़ेंगे और उसके आगे से कॉलर को अटैच करेंगे उल्टी वाली साइड से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 2 इंच जो है यहाँ पे छोड़ दिया है और उसके आगे से हम कॉलर को स्टार्ट कर रहे हैं लगाना। तो जो साइड हमने यहाँ पे फोल्ड नहीं की है हम उस साइड से अटैच कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो आपने कुर्ती में सेंटर कट लगाया हो वो वाला और जो हमारा कॉलर में सेंटर कट है वो दोनों बराबर आने चाहिए, अदरवाइज़ आपका कॉलर जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और बाकी जो है पूरा कॉलर आप बहुत ही आसानी से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक साइड से कॉलर को यहाँ पे लगा लिया है। अब जो यहाँ पे दूसरी वाली साइड रह गई है कॉलर की, यानी कि कॉलर को जो सीधी साइड से हमें अटैच करना है उसको भी अब हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से किनारे से हमें कॉलर को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे कॉर्नर्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे जो कॉलर है वो हमारा ऑलरेडी फोल्ड है, तो हमें इसको फोल्ड नहीं करना है। अब केवल जो हमारी सिलाई है उसको दबाते हुए यहाँ पे कॉलर को हमें अटैच करना है। तो अब जो है हमें यहाँ पे सिंपली जो है पूरी गोलाई में इसको अटैच कर लेना है, क्योंकि जो मेन दिक्कत होती है वो जो हम पहली वाली जो सिलाई लगाते हैं उसमें होती है। तो ये वाली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी फोल्ड है। तो बस हम यहाँ पे सिलाई को दबाते जाएंगे और कॉलर जो है हमारा इस तरीके से पूरी गोलाई में अटैच हो जाएगा।
एंड यहाँ पे जो कॉलर का जो एंड है यहाँ पे इस साइड पे भी हमें जो है कॉर्नर्स को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई को हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉलर है आप देख सकते हैं पूरा अटैच हो चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारा कॉलर अटैच हुआ है। अब जो हमने यहाँ पे 2 इंच के लिए फोल्ड किया था इसको हमें इस तरीके से सेट करना है। आप जो है इसे सेट करने के लिए पहले प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो है ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। कॉलर फिक्स होने के बाद नीचे की तरफ हम बटन को अटैच करेंगे और लास्ट में जो है हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे और देन हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी एंड आप इजीली इस कॉलर को अब अटैच कर पाएंगे। सो गाइज उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।